राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है गोनू झा और दो ठग। दोस्तों, कहानी बड़ी ही रोचक और मज़ेदार है, तो कहानी को पूरा सुनिएगा। एक बार गोनू झा घर का सामान खरीदने के लिए बाजार गए। बाजार में उन्हें शाम हो गई और जब वो लौटने लगे तो तेज़ बारिश शुरू हो गई। अब उनका घर लौटना मुश्किल था, तो गोनू झा ने नगर में ही एक धर्मशाला में ठहरने का विचार किया। वह धर्मशाला में जा पहुँचे और भोजन किया। वहीं उनकी मुलाकात दो और लोगों से हुई। उनके नाम थे लग्गू और भग्गू। दोनों ही अधेड़ थे। भोजन के बाद उनमें वार्तालाप शुरू हो गई। लग्गू ने कहा, भाई मुसाफिर, अपनी तो उम्र गुजर गई पर कभी चैन न मिला। रोज का कमाना और रोज का खाना है। भग्गू ने कहा, अपना भी तो यही हाल है तुम्हारे साथ रहकर। उन दोनों की बात सुनकर गोनू झा ने पूछा, अच्छा भाई, क्या करते हैं आप दोनों? लग्गू ने बोला, अब क्या बताए भाई, कहीं कोई नौकरी तो करते नहीं है। भगवान ने थोड़ी बुद्धि दे दी है, उसी के सहारे गुजारा कर लेते हैं। गोनू झा ने कहा, फिर भी कोई काम तो करते होंगे। भग्गू ने कहा कि अगर किसी को न बताओ तो बताएं। गोनू झा ने कहा, अरे मैं क्यों बताने लगा। लग्गू ने कहा, तो सुनो, हम दोनों ठग हैं। ठगी एक कला है और हम दोनों कलाकार हैं। गोनू झा ने हैरान होते हुए कहा, अरे यह तो अच्छा काम नहीं है भाई। भग्गू ने कहा, अच्छा या बुरा काम क्या होता है, काम तो काम होता है। तो गोनू झा ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अरे भाई, ये काम ठीक नहीं है, किसी दिन पकड़े गए तो भारी दंड मिलेगा। लग्गू ने कहा, यही तो खूबी है हमारी कि हम कभी पकड़े नहीं जाते। हमारी विद्या बड़ी सुरक्षित है। हम अपने शिकार को पता भी नहीं चलने देते कि हमने उसे ठग लिया है। गोनू झा ये सुनकर चौंक पड़े और कहने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम किसी को ठगो और उसे पता भी न चले कि तुमने उसे ठग लिया है। भग्गू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो खूबी है हमारी। तुम चाहो तो कल हमारे साथ रहकर देख लो कि हम किस प्रकार अपनी कलाकारी दिखाते हैं। गोनू झा ने कहा, जरूर भाई, तुमसे तो कुछ सीखने को ही मिलेगा। वैसे तो मैं भी अपनी बुद्धि से ही अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। लग्गू ने कहा, तब तो खूब जमेगी भाई जब तुम हमारे साथ होगे। इसी प्रकार बातें करते करते तीनों सो गए। जब सवेरा हुआ और तीनों नित्य कर्म से फारिग हुए, तब लग्गू ने कहा, अब चले भाई, कुछ खा पी लेते हैं। भग्गू बोला, हाँ भाई चलो, पंडित जी को भी दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ है। इतना कहकर वो तीनों चल पड़े और बाजार में जा पहुँचे। बाजार में पहुंचकर गोनू झा ने कहा कि देखो भाई, कोई बखेड़ा मत खड़ा कर देना। मुझे बस बुद्धि का प्रयोग देखना है, झगड़ा नहीं करना है। लग्गू बोला, अरे तुम चिंता क्यों करते हो, बस तुम देखते जाओ। अच्छा भाई भग्गू, मैं चलता हूँ उस हलवाई के पास। भग्गू बोला, हाँ जाओ भाई, तरकीब नंबर 7 लगाना। लग्गू चला गया और हलवाई के पास पहुंचकर हलवाई से कड़क कर बोला, क्या तेरा ही नाम घूरन हलवाई है? हलवाई बोला, हाँ भाई, क्या काम है? लग्गू बोला, मैं राजमहल से आया हूँ। महाराज के पास तुम्हारी शिकायत पहुँची है कि तुम अपनी मिठाई बनाते समय मिलावट करते हो। ये सुनकर हलवाई डर गया और हाथ जोड़कर बोला, यह तो झूठ है सरकार। लग्गू ने कड़क कर कहा, अच्छा, तुम सोयाबीन के तेल का प्रयोग नहीं करते हो? अब हलवाई का चेहरा फक पड़ गया। वह कभी कभी ऐसा करता था। शिकायत तो सच्ची थी। हलवाई को डरा हुआ देखकर लग्गू ने कुछ नरम होते हुए कहा, तुम राज दरबार चलोगे या अपनी मिठाइयों को भेजोगे? देखो, मैं भी तुम्हारी तरह नौकर हूँ, साधारण आदमी हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कुछ बुरा हो। तुम्हें एक राय देता हूँ कि तुम अपनी दुकान की शुद्ध मिठाइयाँ भर कर किसी के हाथ या खुद ही दरबार में ले जाओ। महाराज जब वो मिठाइयाँ खाएंगे और पाएंगे कि मिठाइयाँ शुद्ध है, तो तुम साफ बच निकलोगे, ठीक है? लग्गू की बात सुनकर हलवाई खुश हो गया। युक्ति ठीक थी। वह बोला, सरकार, मैं किसे भेजूं? अकेला आदमी हूँ, खुद गया तो 3 दिन में लौट पाऊंगा। दुकान बंद रहेगी तो धंधे पर असर पड़ेगा। लग्गू बोला, अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? हलवाई ने खुशामद करते हुए कहा, सरकार, आप तो उधर ही जा रहे हैं ना, मुझ गरीब पर दया कीजिए। मैं कुछ मिठाइयाँ बांध देता हूँ, आप ही लेकर चले जाएं। थोड़ा कष्ट तो होगा। लग्गू ने घुड़क कर कहा, भाई मैं क्या बताऊं, मेरा काम सूचना देना है, जो मैंने दे दी। अब तो सैनिक आएंगे। हलवाई बोला, अरे सरकार, आपको मेरी दुआ मिलेगी। तो लग्गू बोला,
अच्छा ठीक है, तुम इतना ही कह रहे हो तो जल्दी से बांध दो, लेकिन याद रहे मिठाई में मिलावट निकली तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। हलवाई बोला, बिल्कुल सरकार, मिठाई तो मैं अव्वल नंबर की ही दूंगा। हलवाई ने तत्काल 3-4 सेर मिठाई बांधकर लघु को थमाई, फिर लघु को धन्यवाद भी दिया, जिसने बिना किसी लोभ के उसका पैसा और समय बचा दिया था। लघु उन मिठाइयों को लेकर अपने साथी और गोनू झा के पास आया और हंसकर बोला, चलो भाई कहीं बैठकर मिठाइयाँ खाते हैं। गोनू झा ने कहा, तुमने उस हलवाई को तो भय दिखाकर ठगा है, इसमें बुद्धि का प्रयोग कहाँ है? लघु बोला, अरे भाई भय भी तो बुद्धि से ही पैदा किया। फिर तीनों एक जगह पर बैठकर वह मिठाई खाई। लघु ने कहा, अब भाई भग्गू तुम्हारी बारी है, जा और इतनी ही मिठाइयाँ लेकर आना। तरीका नंबर 11 तेरे लिए ठीक रहेगा। भग्गू चला गया और आधे घंटे में उतनी ही मिठाइयाँ लेकर वापस आया। तीनों फिर से मिठाई खाने बैठ गए। मिठाई खा लेने के बाद गोनू झा ने पूछा, तुमने क्या किया जिससे तुम्हें मिठाइयाँ मिली? भग्गू बोला, मैंने वह कपड़ा कीचड़ में सान कर उस हलवाई को दिखाया कि दरबार में भेजी उसकी मिठाइयाँ कीचड़ में गिर गई हैं। उसने अपना कपड़ा पहचान लिया और दोबारा नए कपड़े में मिठाइयों को बांध कर दे दी, जिसे मैं ले आया। तो गोनू झा ने फिर से प्रश्न किया, क्या उस हलवाई ने यह नहीं पूछा कि वह आदमी कहाँ है जो पहले आया था? भग्गू बोला, अरे भाई पूछा था, मैंने उससे कहा कि उस आदमी को ठोकर लगी तभी तो वो कीचड़ में गिरा, उसके पैर में मोच आ गई है, इसीलिए उसने मुझे यह कपड़ा देकर यहाँ भेजा है। गोनू झा ने कहा, हाँ भाई, यहाँ थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग तो हुआ है। गोनू झा की बात सुनकर लघु ने चिढ़ते हुए कहा, तो भैया ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग तुम ही दिखा दो, हम भी तो देखें कि बुद्धि किस प्रकार कार्य करती है। गोनू झा ने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ बाजार चलते हैं। तीनों फिर से एक बार बाजार में पहुंच गए, लेकिन इस बार किसी दूसरे हलवाई की दुकान पर गए। हलवाई की दुकान पर पहुंचकर गोनू झा ने कहा, अरे भाई, सुना है तुम्हारी दुकान पर शुद्ध देसी घी की मिठाइयाँ मिलती हैं, धार्मिक कार्यों में प्रयोग करने योग्य, जैसे प्रसाद हेतु। हलवाई बोला, जी हाँ, आप निश्चिंत होकर मेरे यहाँ से मिठाई ले सकते हैं। आप देख ही रहे हैं कि मेरे यहाँ सफाई पर कितना ध्यान रखा जाता है, एक भी मक्खी आपको नज़र नहीं आएगी। हम उतना ही लाभ कमाते हैं जिससे हमारा परिवार आराम से रह सके। हमारे यहाँ से धार्मिक कार्यों के लिए ही अधिक मिठाइयाँ बिकती हैं। तो गोनू झा ने कुछ सोचते हुए कहा, अरे भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं भगवान के प्रसाद के लिए कौन सी मिठाई लूँ। हलवाई बोला, आप बेसन के लड्डू ले सकते हैं। गोनू झा ने कहा, ठीक है, तुम मुझे 5 किलो बेसन के लड्डू दे दो। हलवाई बेसन के लड्डू तौलने लगा कि तभी गोनू झा ने उसे रोकते हुए कहा, अरे ठहरो भाई, बेसन के लड्डू को छोड़ो, तुम मुझे बूंदी के लड्डू दे दो। हलवाई ने बेसन के लड्डुओं को हटाकर अब बूंदी के लड्डुओं को तौलना शुरू किया कि गोनू झा ने फिर से उसे टोका, वैसे भाई रसगुल्ले भी उत्तम प्रसाद होते हैं, लेकिन शायद वह आपके पास न हो। हलवाई ने कहा, है क्यों नहीं जी, आप रसगुल्ले ही लीजिए ना। हलवाई ने अब बूंदी के लड्डुओं को हटाकर रसगुल्लों को तौलना शुरू किया कि गोनू झा एक बार फिर बीच में बोल पड़े, एक बात तो है भाई, देवी देवताओं को जितना प्रिय शहद होता है, उतनी ही प्रिय शहद की तरह मीठी जलेबियाँ भी होती हैं, वह भी ताज़ी ताज़ी। लेकिन आपके पास ताज़ी जलेबियाँ तो न होंगी। हलवाई बोला, अभी सुबह ही तो बनाई है, फिर भी आप कहें तो ताज़ी बनवा देते हैं, समय ही कितना लगेगा। गोनू झा ने कहा, अरे नहीं भाई, क्यों कष्ट करते हो, ऐसा करो, रसगुल्लों को रहने दो और यह जलेबियाँ ही तौल दो। 5 किलो न भी हुई तो भी चलेगा, क्योंकि जलेबियाँ तो जलेबियाँ ही होती है ना, घुमावदार, रसीली और अद्भुत मिठास। हलवाई बोला, सो तो है, लीजिए, आप जलेबियाँ ही लीजिए, रसगुल्ले रहने दीजिए। हलवाई ने जलेबियों को तौला तो जलेबियाँ 4 किलो हुई। गोनू झा ने जलेबियों को उठाते हुए कहा, धन्यवाद भाई, आपने बहुत कष्ट उठाया, अब मैं चलता हूँ। और गोनू झा चल पड़े। हलवाई ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, आप पैसे देना भूल गए शायद। गोनू झा ने कहा, पैसे? पैसे किस चीज़ के भाई? हलवाई बोला, अरे जलेबियों के, जो आप लेकर जा रहे हैं। गोनू झा ने कहा, पर जलेबियाँ तो मैंने रसगुल्लों के बदले में ली है ना, आप भूल गए? हलवाई बोला, अरे नहीं भाई, मैं नहीं भूल रहा, आप रसगुल्लों के ही पैसे दे दीजिए। गोनू झा ने कहा, आप फिर भूल रहे हैं, रसगुल्ले बूंदी के लड्डू के बदले में थे ना।
हलवाई अब अपना सिर खुजलाने लगा और बोला, यह भी ठीक है, और बूंदी के लड्डू आपने बेसन के लड्डू के बदले में लिए थे। मैं ही गलती कर रहा हूँ, मुझे ही बेसन के लड्डू के पैसे मांगने चाहिए। गोनू झा ने कहा, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। हलवाई बोला, चलिए ठीक है, मैं अपनी गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ, आप बेसन के लड्डू के पैसे दे दीजिए। तो गोनू झा ने कहा, अरे भाई, आप भी कमाल करते हैं, मैंने बेसन के लड्डू लिए ही कहाँ, वह तो आपके सामने ज्यों के त्यों तौले हुए रखे हुए हैं, तो मैं उनके पैसे क्यों दूँ। हलवाई ने बेसन के लड्डुओं को सामने रखे देखा तो कहा, यह भी ठीक है, जो चीज़ आपने ली ही नहीं उसकी कीमत क्यों देने लगे, मुझसे ही शायद कहीं भूल हो रही है, आप जाइए। गोनू झा ने धन्यवाद कहा और जलेबी लेकर चल पड़े। लग्गू और भग्गू उनके साथ थे। उन्हें मानना पड़ा कि बुद्धि से किया गया कार्य अद्भुत होता है। वे हैरान भी थे कि गोनू झा ने किस प्रकार वाक जाल में हलवाई को फंसा दिया। तीनों शहर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। लग्गू ने कहा, मान गए गुरु, तुमने कमाल कर दिया, अब जलेबी खिलाओ। गोनू झा ने शेर भर जलेबी निकाल कर रख दी। तीनों ने खाई। फिर गोनू झा बोले, अब जरा आराम कर लेते हैं, पेट भी बहुत भर गया है, अब बाकी जलेबियां आराम के बाद खाएंगे। भग्गू ने अपने पेट पर हाथ फिराते हुए कहा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, अब तो धूप भी हो रही है, यहाँ पेड़ की शीतल छाया है और कैसी लुभावनी हवा चल रही है, बड़ी अच्छी नींद आएगी। इतना कहकर भग्गू वहीं लेट गया। उसके बगल में लग्गू और गोनू झा भी लेट गए। जल्द ही तीनों की आंखें बंद हो गई। हवा ही इतनी अच्छी चल रही थी। लेकिन भैया गोनू झा नहीं सो रहे थे। वह थोड़ी देर बाद उठ बैठे। उन्होंने लग्गू और भग्गू को सोते हुए देखा तो जलेबियां निकालकर खाना शुरू कर दिया। सारी जलेबियां खाने के बाद पेट पर हाथ फिराया और सो गए। 3-4 घंटों बाद तीनों जागे। लग्गू ने अंगड़ाई लेकर कहा, अरे वाह भाई, आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, मिठाई खाकर मज़ा आ गया और नींद कितनी शानदार आई। सपना भी तो देखो क्या मज़ेदार था, परियों का नाच देखा मैंने। भग्गू ने कहा, अरे मुझसे पूछो, मैं तो किसी राज दरबार में राजा बना सिंहासन पर बैठा था। सब लोग मेरी जय जयकार कर रहे थे, आँख खुलते ही सब गायब हो गया। गोनू झा ने कहा, अरे भाई, मेरे तो प्राण जाते जाते बचे हैं। एक भयानक राक्षस ने तो मुझे खा ही लिया था। वह तो अच्छा था कि हमने मिठाई खाई थी। गोनू झा की बात सुनकर दोनों ठग चौंक पड़े और पूछने लगे, अरे क्या हुआ पंडित जी, जरा बताओ तो। गोनू झा बोले, हुआ क्या, यहाँ एक राक्षस आया था। हम तीनों को सोता हुआ देखकर बड़ा खुश हुआ कि आज तो नर मांस खाने को मिलेगा। हमारे पास आकर बैठ गया। क्योंकि मैं सबसे इधर था तो सबसे पहले मेरी ही बारी थी। वह मुझे सूंघ रहा था कि अचानक से उसने बुरा सा मुंह बनाया और बोला, अरे इतना मीठा। मैं समझ गया कि उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। मैंने तुरंत ही जलेबियां खानी शुरू कर दी। मुझे जलेबी खाता हुआ देखकर वह नाक पर हाथ रखकर दूर हट गया और जब मैंने सारी जलेबियां खा ली तो वह गायब ही हो गया। गोनू झा ने अपना सपना बताया तो दोनों ठग हक्का बक्का रह गए। गोनू झा ने सारी जलेबियां खा ली थी, ऊपर से कहानी भी ऐसी सुना दी थी। भग्गू ने कहा, भाई मान गए गुरु, तुमने तो हमें भी उल्लू बना दिया। लग्गू ने कहा, वास्तव में तुम बहुत बुद्धिमान हो पंडित जी। गोनू झा मुस्कुरा उठे और अपने रास्ते चल पड़े। उन्हें जाता हुआ देखकर लग्गू ने कहा, अरे भाई, अपनी कोई सीख तो देते जाओ, आज से तुम हमारे गुरु हो। गोनू झा ने कहा, तो भाई यह ठगी का काम छोड़कर कोई मेहनत का काम सीखो, अन्यथा किसी दिन तुम किसी भारी संकट में फंस सकते हो। भग्गू ने कहा, ठीक है पंडित जी, जब आपको अपना गुरु मान ही लिया तो आपकी बात भी मानेंगे। हम दोनों आज के बाद कभी भी ठगी नहीं करेंगे, मेहनत और बुद्धि से ही अपना जीवन यापन करेंगे। उनकी बातें सुनकर गोनू झा बहुत प्रसन्न हुए और अपने गांव की ओर चल पड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।